दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया है। जी हाँ, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्होंने कौन-कौन से देश में आंदोलन चलाया, इनका पहला आंदोलन कौन था। बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आया हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि अपना जो क्लास है उसका नाम है आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस। नाम क्या है दोस्तों? आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस और मैं हूं आनंद सर। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर और पहला नंबर जो प्रश्न आ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर और डी में लिखा है 1942 यानी 1942। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर हमारा कि सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन गांधी? महात्मा गांधी। अगला नंबर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर असहयोग आंदोलन जो 1922 तक चला था। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। करीब करीब हम 50 प्लस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो सेम टू सेम आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो हो जाएगा 1932 और हुआ था किसके किसके बीच में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। देखो दोस्त, जीवन में वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि इंसान खुद के लिए खुद प्रयास नहीं कर सकता। तब तक वह जीवन में किसी के बढ़ाने से वह आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जिंदगी इम्तिहान लेती है और इम्तिहान में पास वही करते हैं जो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा संघर्ष करते हैं। चलते हैं अगले नंबर पर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है शहीद आजम किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है। सही आंसर हो जाएगा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू कह करके भी संबोधित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किनकी आत्मकथा है। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1920 में और समाप्त हो गया था 1922 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1917। अगला नंबर प्रश्न लिखिए। देखो दोस्त, जिंदगी में अगर जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखना है और जिंदगी में सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखना है। ये बात हमेशा याद रखना। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा 1885 1885। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। क्वेश्चन करा 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, उसका नाम हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी। उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें ठाकुर कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। गए थे कब दक्षिण अफ्रीका? 1893 में गए थे और आए थे 1915 में। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ये हो जाएगा हमारा 1930। अगला नंबर प्रश्न देखो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। पॉलिटिकल गुरु के विषय में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा
गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही हो जाएगा 1931। और गांधी इरविन समझौता को ही कहते हैं दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, क्वेश्चन का रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? सही हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। और कहां पर? लाहौर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी लग गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 और समाप्त हो जाएगा 14 अगस्त 1945। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी पहले किसान आंदोलन कहां पर शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही आंसर हो जाएगा हमारा साइमन कमीशन हमारा भारत कब आया था? तो इसमें हो जाना चाहिए था 1928, लेकिन इसमें नहीं दिया है, अपना से हम आपको लिख देते हैं 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया था, जहां पर लोगों ने काला झंडा दिखा करके उसका स्वागत किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट 1893 में भारत में आई थी और रहने वाली थी आयरलैंड की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। चालू कब हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन में पता चल रहा है हमारा सी नंबर, और सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही हो जाएगा ए ओ हुम। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? तो केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दी थी। क्यों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, क्षुब्ध होकर, दुखी होकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? हो जाएगा बी नंबर मुनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सही हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। चालू किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1938 और 1939। एक हो जाएगा अधिवेशन कौन सा? हरिपुरी अधिवेशन 1938 में। दूसरा का हो जाएगा त्रिपुरी, हरिपुरा, और दूसरा का त्रिपुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने लगाया? हो जाएगा गांधी जी। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसमें हो गया था हमारा पारित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बम्बई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? सही हो जाएगा हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज के जो लेखक हो जाएंगे उसका नाम हो जाएगा महात्मा गांधी। कब लिखे थे? 1909। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1929। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए,
मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? सही आंसर हो जाएगा इसका खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलमेज सम्मेलन कितनी बार आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। कब कब हो जाएगा तो ये भी देख लीजिए, 3 बार कब कब, 1930, 31 और साथ में 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? लंदन में। अगर क्वेश्चन पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर। उनका नाम हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, खेरा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सही आंसर हो जाएगा हमारा 1907 के सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्त हमारा शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता हो जाएगा 1972। और शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? सही आंसर हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1909। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा कर रहा है गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुरोध पर चंपारण आए थे। आने वाले व्यक्ति, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। कब आए थे? 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोगों ने करीब करीब 55 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बहुत सारा सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आपसे हमारी इल्तिजा है कि आप एक एक प्रश्नों को देखते चले और उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करें जो लोग इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, जो फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे, एक नई आशा, एक नई उम्मीदों के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।